The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। स्टार्ट हम लोगों ने किया था थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट से। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे आप लोग स्टेट फंक्शन को डिफाइन करते हो, कैसे आप लोग पाथ फंक्शन को डिफाइन करते हो, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, फिर आपने पढ़ी हीट कैपेसिटी क्या होती है, कुछ फीचर्स भी आप लोगों ने देखे, साथ ही साथ आप लोगों ने वर्क डन निकालना भी सीख लिया इन केस ऑफ आइडियल गैस। उसके बाद आपने पढ़े कुछ मॉडल्स, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, कार्नोट इंजन, हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आपने निकालना शुरू किया डेल्टा एस को, डेल्टा जी को। उसके बाद आपने देखी डेल्टा जी और डेल्टा एच की डिपेंडेंस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जहां पर आप लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ा और क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ी थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, जिसके अंदर आप लोगों ने केमिकल पोटेंशियल को पढ़ा, फ्यूगेसिटी को पढ़ा और गिब्स-डुहेम इक्वेशन को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बॉम्ब कैलोरीमेट्री, जिसके अंदर आपके पास एक टॉपिक आया था एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। और उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे कुछ एक्सप्रेशन निकालने वैन डर वाल्स गैस के लिए। तो आज हम लोग एक्सप्रेशन को निकालना कंटिन्यू करेंगे और अपने थर्मोडायनामिक्स को जल्दी से खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 36 of thermodynamics. काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो गए बट फाइनली आज जो है ये लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर आपका जो पूरा थर्मोडायनामिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो किए हैं। अगर आपने फॉलो किए होंगे तो शायद आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर कॉन्फिडेंस आया है, आपको एक कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको ये कोर्स कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को जरूर शेयर करो। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कुछ एक्सप्रेशन वैन डर वाल्स गैस के लिए और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कि वैन डर वाल्स गैस के लिए आप लोगों ने सारे एक्सप्रेशन निकाल लिया था। आप लोगों ने डब्ल्यू भी निकाल लिया था, डी क्यू भी निकाल लिया था, डेल्टा यू भी निकाल लिया था और डेल्टा एच भी निकाल लिया था। आज क्लास को बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि आपके पास क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फॉर वैन डर वाल्स गैस है। यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, डी क्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, डेल्टा यू निकालेंगे और डेल्टा एच को भी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वीडियो के अंदर बने रहिए, आप लोग सारे फॉर्मूलेस को काफी इजीली याद कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आप लोग ना तो हीट देते हो ना तो हीट लेते हो, तो उस केस में जो आपका डी क्यू वो क्या होने वाला है, आपका जीरो होने वाला है। और आपको पता है फर्स्ट लॉ से क्या आपको पता है थर्मोडायनामिक्स की कि आपका जो डी क्यू है इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस का डब्ल्यू। अगर आपका डी क्यू जीरो हो गया तो आपका जो डेल्टा यू है वो डब्ल्यू के बराबर आ गया, यानी कि डेल्टा यू को निकाल लो, डब्ल्यू को निकाल लो, बात क्या है, एक्सप्रेशन का निकलने वाला है सेम निकलने वाला है, वैल्यू का निकलने वाली है सेम ही निकलने वाली है। तो डिराइव करने के लिए हम लोग किसको निकालते हैं, यहां पर डेल्टा यू को निकालते हैं, क्योंकि उसको निकालना जो है वो काफी ज्यादा आसान होता है। आपको पता है यू आपका फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। आप लोग क्या करने वाले हो, उसके बाद कंप्लीट डेरिवेटिव लिखोगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे, आपका डेल्टा यू आ जाएगा और डेल्टा यू तो आपका डब्ल्यू के बराबर है, तो आपका डब्ल्यू भी आ गया। आपको पता है प्रोसेस कैसा है एडियाबैटिक, आप लोग कैसे जाओगे, P1 V1 T1 से कहां जाओगे, P2 V2 T2 के अंदर जाने वाले हो। आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा यू निकालोगे। कैसे निकालते हो, जो आपका यू है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ये सब चीजें हम लोगों ने की हैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी, सेम यहां पर भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आए और आपको पूरी थर्मो अच्छे से समझ में आए। तो उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा है, कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा है, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल टी वी इंटू में डी टी प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल वी टी इंटू में डी वी। कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया हुआ है। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं मैं आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना सीखा था फंक्शन वाले एक्सप्रेशन से। तो प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका डेल्टा यू अपॉन डेल टी वी है ये आपका सीवी के बराबर था और इसे आप लोग क्या बोल रहे थे, इंटरनल प्रेशर वॉइस की वैल्यू क्या थी आपके पास, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर थी फॉर एन मोल, और 1 मोल के लिए क्या थी आपके पास, ए अपॉन में वी स्क्वायर थी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो कुछ भी नहीं किया है, वैल्यूज को पुट किया है, उसके बाद इंटीग्रेट किया है, लिमिट को लगाकर, लिमिट लगाने के बाद जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो काफी सिंपल सा इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन आएगा, वो इंटीग्रेशन भी मैं आपको करा चुका हूँ क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और लास्ट क्लास के अंदर भी सेम इंटीग्रेशन ही आए थे। तो आपका डेल्टा यू निकल कर आ जाएगा CV इंटू में T2 माइनस T1 माइनस A इंटू में 1/V2 माइनस का 1/V1। तो ये किसके लिए है? 1 मोल के लिए। चेंज करने के लिए क्या करते हो, जहां जहां पर भी आपका A है वहां पर क्या लगा दो, n² लगा दो, जहां जहां पर भी आपका B है वहां क्या लगा दो, n लगा दो। तो यहां पर कहीं भी B तो आपके पास है नहीं, लेकिन आपके पास A है, तो इस A के पास मैंने क्या लगा दिया, n² लगा दिया। आपका एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल से n मोल के लिए। तो डेल्टा यू आपका निकल गया, तो डेल्टा यू आपका निकल गया, इसका मतलब आपका W भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कि आखिर आप डेल्टा H को कैसे निकालते हो। तो सेम प्रोसेस वही है, H क्या होता है, U प्लस PV होता है। इस इक्वेशन से आप लोग लिख सकते हो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। इक्वेशन भी आपको पता है, आपको पता है कि जो आपका P होता है वो क्या होता है, RT अपॉन V माइनस का B माइनस का A अपॉन में V² होगा। इसका मतलब P2 क्या हो जाएगा, RT2 अपॉन V2 माइनस का B माइनस A अपॉन में V2 का स्क्वायर, और P1 क्या हो जाएगा, RT1 अपॉन में V1 माइनस का B माइनस A अपॉन में V1 का स्क्वायर। तो कुछ भी यूज नहीं किया है मैंने, इसके लिए क्या यूज किया है, वन डबल इक्वेशन यूज की है। ये इक्वेशन आपको पहले से पता था, मैंने क्या लिख दिया, H1 को लिख दिया और H2 को लिख दिया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 माइनस P1 V1। उसके बाद P1 की जगह और P2 की जगह वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा H का भी। तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी आप लोग क्या करोगे, काटा पीटी करोगे, क्या बन जाएगा पास, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको आप लोग याद भी कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आया यहाँ से तो आपसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर बना दिया तो आपके पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन एक्सप्रेशन वो पूछ सकता है, डिराइव कैसे करते हैं ये चीज़ आपको पता है, बाकी आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। डेल्टा H हो जाएगा CV T2 माइनस T1 माइनस का 2A इंटू में 1/V2 माइनस 1/V1 प्लस R इंटू में T2 V2 अपॉन V2 माइनस का B माइनस T1 V1 अपॉन में V1 माइनस का V। तो जैसे आप लोगों ने निकाला था पिछले केस के अंदर, यानी कि जो आपने निकाला था रिवर्सिबल आइसोथर्मल के अंदर, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डेरिवेशन किया है। तो आपका DQ 0 हो जाएगा, डेल्टा U निकाल लिया, W के बराबर हो गया वो, उसके बाद आपने डेल्टा H भी निकाल लिया। तो आपका ये वाला केस भी जो है वो खत्म हो गया। और आपका यहाँ पर जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक पॉइजन इक्वेशन, वैसे ही फॉर्म की इक्वेशन, वैसे ही एक पॉइजन इक्वेशन आपकी यहाँ पर भी बनेगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर वैन डर वाल्स गैस। क्या इक्वेशन बन गया आपके पास, P1 V1 T1 से आप लोग कहाँ जा रहे हो, P2 V2 T2 के अंदर जा रहे हो। और इन वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशन देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और वॉल्यूम का जो वो रिलेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसको याद भी आप लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या बनेगा आपके पास, T1 इंटू में V1 माइनस का B उसके ऊपर पावर R अपॉन CV इज इक्वल टू T2 इंटू में V2 माइनस का B अपॉन में R अपॉन में CV। और आइडियल गैस इक्वेशन के पास क्या था, आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए CP माइनस CV क्या होता है, R के बराबर होता है। यानी कि आपका R क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा यहाँ से CP माइनस का CV। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो R की वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, T1 इंटू में V1 माइनस का B, जब आपकी वैल्यू पुट करोगे CP माइनस का CV तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय CV। इसको आप लोग कह सकते हो T1 इंटू में V1 माइनस का B अपॉन में CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा आपके पास 1 बन जाएगा। ये क्या होता है, गामा होता है। यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, T1 इंटू में V1, अगर आप लोग लोगे आइडियल गैस तो B भी क्या होता है 0, तो B की जगह क्या लगाओगे आप लोग 0 लगाओगे, यानी कि बन जाएगा V1 की पावर गामा माइनस 1 और इक्वल टू T2 इंटू में V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां पर भी अगर आप लोगों ने इस पॉइजन इक्वेशन के अंदर अगर आप लोगों ने आइडियल कंडीशन को लगाया, यानी कि आपने B को 0 कर दिया और CP माइनस CV को क्या कर दिया, R के बराबर कर दिया, ये दोनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ही ट्रू होती है। और अगर आप लोगों ने वैन डर वाल्स गैस के लिए जो पॉइजन इक्वेशन निकाली है, अगर आपने इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन वाले रिजल्ट को यूज किया तो आप लोग वहां से अपनी पॉइजन इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल गैस के लिए वहां से इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली इक्वेशन किसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉइजन इक्वेशन बोलते हो फॉर वैन डर वाल्स। आपको ये वाली फॉर्म याद होनी चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली, क्योंकि प्रेशर वाली फॉर्म आप लोग यहाँ पर कहीं भी याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर आपके पास जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप लोग कोशिश करते हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो गया। अब जो फॉर्मूले आपके पास आए थे रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, वो सेम फॉर्मूले आपको यूज करने हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। पर ध्यान रखिए यहाँ पर भी आप लोग पॉइजन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते,
T2 को निकालने के लिए, जैसे आप लोग नहीं कर सकते थे आइडियल गैस के केस के अंदर, यहां पर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये केस आपके पास एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या तो वो आपको T2 देकर ही रखेगा, अगर वो नहीं देगा तो आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा CSIR नेट के अंदर, क्वेश्चन फिर वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। पर अगर आया तो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक वंडर वॉल आर एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वंडर वॉल। बस पॉइजन इक्वेशन को आप लोग यूज नहीं कर सकते। अगर आपको वहां पर T2 निकालना है तो आपको अपना बेसिक वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डेल्टा H वाला, वहीं से ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, T2 को निकालना पड़ेगा, जैसे आप लोग कहां कर रहे थे, आइडियल गैस के अंदर कर रहे थे। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, वो क्या आपके पास, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल फॉर वंडर वॉल गैस। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल इरिवर्सिबल फॉर आइडियल गैस, सेम वही हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल फॉर वंडर वॉल गैस। कंडीशन क्या है, P1 V1 T से आप लोग कहां गए, P2 V2 T में गए। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कैसा आपके पास आइसोथर्मल है। आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो dW इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल इंटू में dV। फिर आपने क्या किया था, P एक्सटर्नल को आपने बराबर किया था P इंटरनल के, फिर आपने बराबर किया था P वंडर वॉल के। लेकिन आपका अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वहां पर आप लोग P एक्सटर्नल को P इंटरनल के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको P2 के बराबर आप लोग जरूर कर सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, इसको P2 के बराबर रख दिया, और P2 की वैल्यू आपको पता है RT अपॉन में V2 माइनस B माइनस A अपॉन में V2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया है। dV क्या होता है, V2 माइनस का V1। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया, यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, W को निकाल सकते हो, अपने वर्क डन को निकाल सकते हो इन केस ऑफ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल फॉर वंडर वॉल गैस। उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पर डेल्टा U। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा U का फॉर्मूला भी क्या है, सेम है जैसा आपका किसके लिए था, रिवर्सिबल के लिए था। क्योंकि जो आपका U है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे रिवर्सिबल जाओ या फिर इरिवर्सिबल जाओ, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब डेल्टा U इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, सेम, माइनस का A इंटू में 1/V2 माइनस का 1/V1। और आपका डेल्टा H भी सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा H आपके पास क्या है, यहाँ पर ये भी आपके पास एक स्टेट फंक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो आपका था रिवर्सिबल के लिए, वो आपका किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए होगा। तो काफी बड़ा सा आपके पास एक्सप्रेशन था, उसको आप लोग यहाँ पर लिख लो। मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नोट्स को डाउनलोड कर लो, वहां पर जाके इस खाली स्पेस को आप लोग भर सकते हो, क्योंकि जो आपका डेल्टा H इरिवर्सिबल के लिए है वही आपका डेल्टा H होने वाला है रिवर्सिबल के लिए। H और U आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो चाहे रिवर्सिबल जाओ चाहे जाओ इरिवर्सिबल, बात क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर DQ को आप लोग कैसे निकालने वाले, क्योंकि DQ आपके पास क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, चेंज होगी। इसको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dQ इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस का W। डेल्टा U तो आपके पास सेम है, तो आपने क्या लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन W की वैल्यू यहां पर चेंज हुई, तो उसने क्या कर दिया, आप लोगों ने यहां पर W की वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर W चेंज हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, DQ भी चेंज हो जाएगा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि आपका DQ क्या होता है, यहां पर एक पाथ फंक्शन होता है, W क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, तो उनकी वैल्यू चेंज हुई है। लेकिन डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो आज फाइनली आपका जो थर्मोडायनामिक्स है वो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर देखिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अब एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है थर्मोडायनामिक्स की, तो आप लोग उसको देखना शुरू कर दो। स्टार्ट करेंगे हम लोग 2011 से, उसके बाद हर एक ईयर एक क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। टारगेट हमारा एक ही है कि जो बच्चा CSIR नेट की तैयारी कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो उस तक भी केमिस्ट्री पहुंचा सकें, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकें, वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो हो और हम लोग ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और ज़्यादा बच्चों तक केमिस्ट्री पहुंचा सकें। बहुत से बच्चे हैं नहीं पढ़ सकते, चाहे कितनी भी आपको सस्ती कोचिंग मिल रही हो, बच्चे उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1000 रुपये भी पे नहीं कर सकते, तो उन तक हमें इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छा हो, उनकी फ्यूचर भी थोड़ा सा सिक्योर हो सके। तो वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। पूरा कोर्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। तो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आपका थर्मो खत्म नहीं हुई है, आपको शिफ्ट होना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज के अंदर, और वहां पर आपको करनी है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की विद रजनीश शर्मा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।